नमस्कार बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल जेई परजीत पर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जेई को हम कैसे क्रैक करें सेल्फ स्टडी से। लेकिन देखिए, ऐसा भी पॉसिबल है, जरूरी नहीं है कि इतनी आप कोचिंग अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप घर बैठे बैठे भी जेई के तैयारी कर सकते हैं आज के ज़माने में आसानी से फ्री में बैठ के। ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा भी तो मुश्किल से 1000-1500 रुपये लगेगा, इससे ज़्यादा तैयारी करने में आपका नहीं लगेगा IIT जेई की पेपर की तैयारी में। बट इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन की जरूरत होगी। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा डेडिकेशन होगा पेपर को निकालने के लिए कि भाई कुछ करना है, मेरे को लाइफ में कुछ करके दिखाना है खुद को, अपने दोस्तों को या अपने समाज को, तो बेटा आसानी से आप घर बैठे बिना पैसा खराब करे सेल्फ स्टडी से भी जेई का पेपर आसानी से निकाल सकते हैं। पहले बेटा मैं बताता हूं, देखिए किस तरीके से आप कर सकते हैं। 2-3 तरीके ले लेते हैं। मान लेते हैं बच्चे, एक आप जाते हो ऑनलाइन, एक आप ट्राई करते हो कि ऑनलाइन पे, ठीक है। पहले मैं ऑनलाइन लेके चल रहा हूं और फिर आप एक ऑफलाइन, ठीक है। ऑफलाइन दोनों में हम देखेंगे कि कितनी कॉस्ट हमारी पड़ सकती है कि हमें अपनी कोचिंग अगर कवर करनी है तो बच्चा अगर मैं ऑनलाइन की बात करता हूं तो ऑनलाइन में आप यहां पे कहां सोर्स जा सकते हैं। सबसे बड़ा सोर्स जिस पे हम अभी आपस में बात कर रहे हैं दैट इज योर यूट्यूब। आप अगर YouTube पे जाएंगे तो आप YouTube पे आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। जल्दी मैं भी यहाँ पर बेटा लेक्चर्स लेकर आता ही रहूँगा, मैथमेटिक्स के स्पेशली ऐसे वाले जो आपको बहुत पसंद आएंगे जल्दी से, ठीक है। तो वो ले आप YouTube पर जाके लेक्चर्स आप देख सकते हैं। किसी स्पेसिफिक चैनल पर जाइए और उनके लेक्चर देखिए। जिस टीचर से आपको अट्रैक्शन हो या जिस टीचर्स का आपको अच्छे से समझ आ रहा हो हर सब्जेक्ट, वो ले बेटा सब्जेक्ट्स का आप वहीं से पढ़ना शुरू कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि एक ही चैनल से आपको सारा कुछ अच्छा लगने लगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अच्छा लगने। हो सकता है एक चैनल पे आपको मैथ्स अच्छा लग रहा हो और दूसरे वाले पे बेटा केमिस्ट्री अच्छी लग रही हो और उधर वाले पे फिजिक्स अच्छी लग रही हो, तो 3 अपने पहले खुद से सिलेक्ट कर लीजिए। हो सकता है इस काम में, इस पूरे प्रोसेस में जो आपको लग जाएगा, इस पूरे प्रोसेस में शायद आपको सर्चिंग में 2 या 3 डेज आपको लग सकते हैं। 2 या 3 डेज आपको बेटा इसके अंदर लग सकते हैं कि आपको सर्च करना है कि यार कौन से वाले चैनल पे मेरे को मैथ्स पढ़ना है, कौन से वाले चैनल से मेरे को इंग्लिश पढ़नी है या फिजिक्स पढ़नी है और केमिस्ट्री पढ़नी है। या एक ही चैनल मिल जाए तो बहुत अच्छा है जहाँ से आप टीचर से कनेक्ट हो सकते हो। अब दूसरी बात, आपने चैनल सेलेक्ट कर लिया। आप चैनल सेलेक्ट होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है ये चीज़ देखना, क्या उस चैनल पर रेगुलर वीडियोस आ भी रही हैं या फिर नहीं आ रही है। अगर ऐसा ना हो, क्योंकि ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार टीचर अब कहीं और भी इन्वॉल्व होते हैं बहुत ज़्यादा, तो समय नहीं दे पाते ज़्यादातर यूट्यूब पर, ज़्यादातर अपनी क्लासेस का समय नहीं दे पाते इसके ऊपर। तो समय नहीं दे पाते तो वो रेगुलर वीडियोस नहीं दे के आ सकते। लाइक इसमें ये परेशानी हो सकती है कि हो सकता है आपने बेटा मैथ्स की, अगर मैं बात करके चलता हूँ मैथ्स में, अपने अगर हम लेके चल लेते हैं कि आपने एक स्टैट्स की क्लास करी, आपने एक स्टैट्स की क्लास करी, एक क्लास आपने कवर कर ली। अब दूसरी का आप वेट कर रहे हैं कि सर जब डालेंगे तभी अब पढ़ेंगे वरना आप नहीं पढ़ेंगे, राइट। तो ये हो गया आप यूट्यूब पे इस तरीके से ये प्रॉब्लम आ सकती है। शायद टीचर वहाँ पर कहीं और इन्वॉल्व हो या बिजी हो या तबीयत वगैरह कुछ भी इश्यू हो सकता है, शायद वो वहाँ पर रेगुलर ना आ रहा हो। तो ये चीज़ आपको वहाँ से देखनी पड़ेगी कि रेगुलर क्लासेस आती है या नहीं आती है, क्योंकि एक शेड्यूल होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है बेटा प्रिपरेशन के लिए। खासकर एक आपको तरीके से चलना पड़ेगा तभी आपका पेपर निकलेगा, ऐसे पेपर निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अब सोल्व कौन कर सकता है? ऑनलाइन में जो परचेज्ड कोर्स है, ऑनलाइन में आप क्या कर सकते हैं, कोर्स परचेज कर सकते हैं। वो कोर्स परचेज करिए, पहले वहाँ पे वीडियोस को आप देख लीजिए कैसी आपको लग रही हैं। आपको अगर समझ आ रहा है उनसे 2, 4, 5 वीडियो, इवन मैं तो कहूँगा 1-2 चैप्टर कवर कर लीजिए उनकी फ्री की वीडियो से। 1-2 चैप्टर कवर करने के बाद आपको समझ आ रहा है, अगर बच्चे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं तो समझ जाइए आपका बढ़िया हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है इसके कंटेंट पढ़ने से। तो आप उनके कंप्लीट कोर्स को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीचर्स क्या होते हैं वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, वो रेगुलरली उनको आना पड़ता है वहाँ पर, क्योंकि उनको वहीं से ही सैलरी मिलती है उस वीडियो डालने से। तो वहाँ पर वो कोर्स परचेज करना चाहिए। अब यहाँ पर भी कई बार ये हो जाता है कि कुछ कोर्सेज, कुछ कंपनीज या फिर कुछ चैनल्स होते हैं कोर्स शुरुआत करते हैं और कभी कोर्स को कभी कभी पूरा नहीं कर पाते, कभी कभी ये काम हो जाता है। तो इस सब सिचुएशन से बच के रहना, उसमें आपको लॉस हो सकता है, आपके पैसे जा सकता है, क्योंकि आज के समय पे आप देख रहे हैं एजुकेशन में रिवॉल्यूशन चल रहा है। अगर हम बात करें तो आप इसी के अंदर मुश्किल से आपको 2 से लेके 3,000 के बीच में एक जेई का कोर्स मिल जाएगा किसी भी चैनल पर, अच्छे चैनल पर। बट ये देखना जरूरी है कि कोर्स में टीचर रेगुलर आ रहे हैं, रेगुलर क्लासेस हो रही है और जो शेड्यूल मिला हुआ है क्या वो रेगुलर है या नहीं है। ऐसा ना हो कि एक दिन मैथ्स की क्लास हो रही है कि भाई एक दिन मैथ्स की क्लास हो रही है 2 बजे और फिर अगले दिन वही मैथ्स की क्लास रख दी इन्होंने 8 बजे और फिर अगले दिन फिर सुबह इन्होंने क्लास रख दी 8 सुबह के 8 बजे। तो भाई ऐसे चलेगा तो मुश्किल हो जाएगा, आपको शेड्यूल बना के रखना, इससे प्रॉब्लम बहुत आती है। अगर ऐसा कह देते हैं वो कि भाई 2 बजे क्लास होगी या फिर शाम को 6 बजे क्लास होगी और आपके वीक में 5 डेज होगी, 5 डेज बोले तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक होगी और रेगुलर आप देख रहे हैं क्लासेस हो रही है 1 महीने से, तो समझ लीजिए आपको बहुत अच्छा कोर्स मिल गया है। रेगुलरली आप वहाँ पर जुड़े रहिए, अपनी डेडिकेशन दिखाइए, जैसे मैंने आपको बोला दिखाइए आप किस मकसद के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं, क्या आपका सपना है, कहाँ आपने पहुँचना है, तो आप आसानी से
एटलीस्ट 2 से 3 हज़ार रुपये में कोर्स करके और फिर उन्हीं की प्रोवाइड करी हुई प्रैक्टिस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको नेट पर ऐसे ही मिल जाते हैं, वहाँ से आप करके पेपर इजीली जेईई का निकाल सकते हैं, राइट। अब आते हैं बेटा ऑफलाइन पे, क्योंकि ऑनलाइन में ड्रॉबैक क्या रहता है, ऑनलाइन में ना बहुत ज़्यादा ना डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर बच्चा एक सिर्फ यूट्यूब से पढ़ रहा है तो यूट्यूब से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने के चांसेस रहते हैं। बच्चा वीडियो क्या देख रहा है, नीचे रिकमेंडेशन यूट्यूब अलग ही दे रहा है, अलग ही जा रहा है वो भाई, अब वो अलग उसको वो अलग से वो दबाता है बच्चा और फिर शॉर्ट्स में चला जाता है और शॉर्ट्स में जाते जाते पूरा टाइम वहाँ पर ख़राब कर देता है। तो उसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर क्या कर रखा है, डिस्टर्बेंस है यूट्यूब पे अगर आप पढ़ते हैं तो। बट अगर वो कोर्स परचेज कर रहे हैं, किसी ऐप पे पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे ये हो सकता है आप घर पे शेड्यूल नहीं बना पा रहे, कोई भी कारण से हो सकता है कि भाई घर में कोई काम आ जाता है, मेरे को कोई वहाँ भेज देता है, कोई ये कर देता है, कोई दोस्त आ जाते हैं वगैरह वगैरह, तो आप खुद का डेडिकेशन इतना नहीं बन रहा। तो मोस्टली इस केस में बच्चा सोचता है मैं ऑफलाइन ही जाऊंगा कि मैं एक टाइम चला जाया करूंगा घर से फिर आ जाया करूंगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, ये इसके ड्रॉबैक रहते हैं। दूसरा ऑफलाइन में अगर आप बेटा करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सबसे पहले जरूरत होती है बेटा डेडिकेशन की। आपको पहले अपने सपने के बारे में पता होना चाहिए, आप क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये सब पहले सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर ये आपके पास क्लियर है, आपका विजन बच्चे क्लियर है, तो बस फिर आपको रोकने वाला कोई भी नहीं है आपके रास्ते में, मंजिल पर जाकर ही आप सीधा रुकेंगे। क्योंकि अब ऑफलाइन में आप क्या करिए बेटा, कोई बुक खरीद लीजिए। अगर मैं बुक की बेटा बात कर लेता हूँ, यानी कि अगर मैं मैथ्स की सिर्फ बात करके चलता हूँ, तो मैथ्स में मैं अगर देखूंगा तो मैं सेंगेज की भी बुक होती है, एक सेंगेज पब्लिकेशन की भी आप एक बुक खरीद सकते हैं, या फिर आप आर डी शर्मा की ऑब्जेक्टिव वाली बुक खरीद सकते हैं और सेंगेज पब्लिकेशन की बुक खरीद सकते हैं। मैं मैथ्स की अगर बात करूँ तो, क्योंकि सेंगेज वगैरह में फिर आप क्या करिए, मान लीजिए आप अब स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर कैलकुलस, तो फंक्शन मान लीजिए आपने स्टार्ट करा, फंक्शन से आपने स्टार्ट करना शुरू हुआ, तो जैसे जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है ना, या फिर इसके अंदर दोनों 1-2 पेजेस पढ़ के देख लेना खरीदने से पहले, जैसे जैसे उसमें लिखा हुआ है ना वैसे वैसे पढ़ते जाइए। जो जो सोल्ड एग्जाम्पल नीचे आ रहे हैं साथ साथ उन सोल्ड एग्जाम्पल्स को बच्चे आप करते जाइए। उससे क्या होगा, धीरे धीरे एक तो आपका शेड्यूल बना रहेगा। मान लीजिए आपने अपना शेड्यूल बना लिया, भाई मैं स्कूल से आता हूँ 3 बजे, और 3 से आने के बाद मैं स्कूल वाले के लिए बता रहा हूँ, और 4 बजे बैठ जाऊँगा पढ़ने। तो 4 से लेकर 8 बजे तक आप पढ़िए और डिसाइड कर लीजिए कि कब मैं मैथ्स पढ़ूंगा और कब मैं बेटा इंग्लिश, और कब मैं फिजिक्स पढ़ूंगा और कब मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा। ये आप इसके अंदर खुद डिसाइड कर लीजिए, कितने से कितने घंटे तक केमिस्ट्री और कितने से कितने घंटे तक फिजिक्स पढ़ूंगा। ये सब डिसाइड करने के बाद आप अपनी बुक उठाइए, जैसे जैसे बुक में लिखा हुआ है बेटा वैसे वैसे फॉलो करिए। साथ साथ फॉर एग्जाम्पल ये दोनों बुक मैंने देख रखी है, दोनों अच्छी बुक लिखी पड़ी है, आप बिल्कुल इसको फॉलो कर सकते हैं। लिखने थ्योरी के हिसाब से आपको मतलब सारे टॉपिक इसमें अच्छे से क्लियर कर देंगे, थ्योरी में क्या क्या आता है। दूसरी बात, सोल्ड एग्जाम्पल साथ साथ दे रखे हैं तो प्रैक्टिस भी आपकी साथ साथ हो जाएगी, और पीछे एक्सरसाइज दे रखी है तो साथ साथ उसकी एक्सरसाइज भी कर दीजिए, ठीक है। अब ये सब क्वेश्चंस आप यहाँ से करते जाएंगे तो आपका धीरे धीरे सिलेबस होता जाएगा। और दूसरा अच्छा बेनिफिट क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स। कई बार क्या होता है, टीचर्स यूट्यूब वगैरह पे कहीं का टॉपिक कब पढ़ा देता है, कोई कहाँ पढ़ा देता है, वो मिक्सअप हो जाता है, समझ नहीं आ पाता, कनेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप अगर इस तरीके से जाएंगे तो बुक्स हमेशा पैटर्न में लिखी होती है, पहले ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा, तो ये यहाँ पे आपको बेनिफिट हो जाता है कि सीक्वेंस से आपको सब कुछ कनेक्टेड मिलता है, राइट। लेकिन अगर अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है डाउट्स की। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चा प्रॉब्लम्स आती है कि डाउट्स कैसे सोल्व करें। किसी अगर डाउट्स आ जाता है मोस्टली क्वेश्चन, तो डाउट्स वाली यहाँ पर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब ये डाउट्स वाली प्रॉब्लम को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, मोस्टली बेटा आप गूगल सर्च कर लीजिए। मोस्ट ऑफ द जो प्रॉब्लम आपको अड़ेगी, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम तो आप कर ही लोगे अगर आप इनकी थ्योरी से पढ़ते आगे बढ़ रहे हैं। इसमें समय लगेगा, लेकिन सबसे पहले इसके लिए डेडिकेशन चाहिए। तो आप पढ़ते आगे निकले तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप कर लेंगे, लेकिन स्टिल अगर आप नहीं कर पाते, डाउट बचता है, तो गूगल पे आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाता है। या फिर आप कोई ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आपको मिल सकता है। हाँ, और सबसे अच्छी बात, टेलीग्राम का ग्रुप बेटा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंटेंट मिलता रहता है प्रैक्टिस के लिए, और सबसे पहले सारे अपडेट वहीं पर आते हैं, ठीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन है कि आप किस तरीके से बेटा ऑफलाइन बैठ के आज के ज़माने में रिवोल्यूशन में आप तैयारी कर सकते हैं घर बैठे के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आपको बेटा इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो में जरूर लाइक कर देना। जल्दी मिलेंगे अच्छे और अमेजिंग कंटेंट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।